हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। अब हम बिजनेस के सेकंड स्पेल में आ चुके हैं, जहाँ पर आपकी समस्या यह नहीं है कि आपको कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है, बल्कि अब आपकी समस्या, पहली बात तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि समस्या होती तो आप एक्सपर्ट के पास में जाते, या फिर सारी समस्याओं के लिए सबसे बड़े एक्सपर्ट आप स्वयं हैं। तीसरी बात आती है कि अब इस लेवल पर, इस कंडीशंस में, या तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो जैसा है उसी रूप में ठीक है, तथा साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, फैक्ट्री, प्रोडक्ट या सर्विस या किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी से बिजनेस अपने आप में एक अलग है। बिजनेस को प्राप्त करना, बिजनेस को हासिल करना, ये इन सारी की सारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस या फिर फैक्ट्री का उद्देश्य होता है बिजनेस को प्राप्त करना। अर्थात बिजनेस के अलग अलग रूप होते हैं, बिजनेस के अनेकों रूप होते हैं, जो हर जगह सेटिंग के लिए अलग अलग बिजनेस का रूप होता है, अलग अलग व्यावसायिक टारगेट होता है, अलग अलग व्यावसायिक प्रोसीजर होता है, जिसको हम विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं या फिर हल करते हैं, या फिर उसके द्वारा व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको फालतू या अनावश्यक लग सकती हैं। फालतू या अनावश्यक लग सकती हैं कहने का अर्थ यह बनता है, जैसे कि कहा यह जाए कि प्रिपेयरिंग भले ही कदाचित डायरेक्ट डेवलपमेंट में सीधी योगदान न देता हो, लेकिन इसके बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए, उसके सक्सेस के लिए मूड और माहौल का बनाना अति आवश्यक है। मूड और माहौल बनाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, इनका इनडायरेक्ट रूप में योगदान होता है। जैसा कि हम किसी पोस्ट में ये बात कह चुके हैं कि कोई भी कॉमर्शियल डेवलपमेंट में हम डायरेक्ट योगदान नहीं दे सकते हैं, हम इनडायरेक्ट रूप में योगदान दे सकते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि अब वर्तमान समय में जो भी आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके उत्थान में, उसकी प्रोग्रेस में, उसके डेवलपमेंट में हम किन किन तत्वों से हम इनडायरेक्ट योगदान दे सकते हैं। डायरेक्ट योगदान में हम कह लेते हैं कि ठीक है, हार्ड वर्क करो, ज़्यादा वर्क करो, ठीक है, हार्ड वर्क करो, योगदान मिलेगा आपको। जो है कि हार्ड वर्क कहने का अर्थ है, अगर 4 घंटे दुकान खोलते हो, 8 घंटा खोलो, 10 घंटे खोलो, 12 घंटा खोलो, और अधिक मेहनत से करो। जो है, यदि मान लिया 10 पीस बनाते हो, 20 पीस बनाओ, 100 पीस बनाओ। मशीनों को 1 को लगाया, 2 को लगाओ, 4 को लगाओ, आदि इत्यादि। ये सब चीज़ें हार्ड वर्क और मोर वर्क हो सकता है बेहतर पॉलिसी हो। कहने का अर्थ यह, अब विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स आती हैं, विभिन्न प्रकार की डिजाइनें आती हैं, विभिन्न प्रकार का मतलब बहुत कुछ मटेरियल्स आता है, जिसमें से आपको चुनना होता है। देखा ये जाए, अगर आजकल के समय में समस्या ये नहीं है कि शार्टेज या क्राइसिस की समस्या नहीं है, समस्या है सिलेक्शन की, समस्या है सही चीज़ के मिलने की, समस्या है सही सर्विस का चुनाव करने की, समस्या है कि सही लोगों तक सही प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाने की, समस्या है सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचाने की। इसलिए बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसी भीड़ है या बहुतायत है या बहु उपलब्धता है कि जिसमें रास्ते बनाना अपने आप में निश्चित तौर पर एक कठिन कार्य है। यही इसीलिए हम हार्ड वर्क का सहारा लेने लगते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है, अब बहुत सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, और उस जानने में से आपको अपने मतलब की चीज़ों को छांटना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि
जैसे कि मान लिया एक बहुत छोटा और व्यवहारिक उदाहरण कि जब हम दुकान पर जाते हैं, कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं, अपनी पसंद के लिए एक से अधिक दुकानों को भी हम देखते हैं, एक से अधिक प्रोडक्ट को भी देखते हैं, एक से अधिक डिजाइनों कलर को भी देखते हैं, फिर साथ ही साथ अपनी खरीदने की क्षमता को भी देखते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस को देखने के बाद में हम अपने लिए खरीदने वाला ऑप्शंस तलाश करते हैं। वैसे ही अब यहाँ पर कॉमर्शियल ऑप्शंस तलाश करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस को तलाश करना होगा, और न केवल तलाश करना होगा बल्कि तलाश करते रहना भी होगा। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार अब आपको वो तलाश, वो जानकारी के दौर से अब आपको गुजरना है या उस दौर में आपको जाना है। नमस्कार, धन्यवाद।